जहां तक धर्म की बात है तो धर्म हर किसी का अपना व्यक्तिगत होता है, परंतु जहां तक धर्म को परिभाषित करने की बात करें तो धर्म को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल काम है। धर्म को परिभाषित करने में बड़े बड़े पंडित, विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी जन भी विफल हो जाते हैं, तो फिर एक साधारण इंसान की विसाधि क्या है। हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि मतों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत तो यह है कि ये वास्तव में धर्म है ही नहीं। ये तो कुछ विशेष मतों, कुछ विशेष मान्यताओं को लेकर बनाए गए संप्रदाय मात्र हैं। हम यहाँ जिस धर्म की बात कर रहे हैं वह धर्म है जिसे समझने में पितामह भीष्म जैसे दिग्गज, कर्ण जैसी महारथी और सती द्रौपदी जैसी स्त्री भी विफल हो गए थे, तो फिर साधारण इंसान की बात ही क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी धर्म पर चर्चा करेंगे, दास नरेश, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। आज के इस वीडियो में हम जिस धर्म की बात करेंगे उस धर्म को अपनाने के लिए आपको अपना संप्रदाय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जाति छोड़ने की आवश्यकता है। आप हिंदू बने रहो, मुस्लिम बने रहो, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी बने रहो, परंतु उस धर्म को अपने अंदर पैदा कर लो, अपना लो। और वो धर्म है इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा धर्म यही है। ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। कहते हैं दरगाह में जब किताब खुलेगी ना तो वहां तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा कि तू किस जाति में पैदा हुआ था, किस संप्रदाय में पैदा हुआ था। जरूर ये पूछा जाएगा कि तूने इंसानियत को अपनाया था या नहीं अपनाया था। इसलिए धर्म की बातें छोड़ो, वो धर्म है ही नहीं। आप इंसानियत की बात करो, इंसानियत की। धर्म की बातें करने वाले हर उस हैवान से कह देना धर्म है बस इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं। और इस धर्म को सीखने के लिए हमें जाना पड़ेगा गुरु की शरण में, मुर्शद की शरण में, बाखबर की शरण में। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे ना तो आप चाहे कितनी ही धार्मिक किताबों को पढ़ लो, आपके अंदर इंसानियत पैदा नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर रहेगी हिंसा, आपके अंदर रहेगी नफरत, आपके अंदर रहेगी घृणा। और इंसानियत को मानने वाला, ह्यूमैनिटी को मानने वाला अपने अंदर से निकाल के फेंक देता है घृणा को, नफरत को, निंदा को, हिंसा को। उसके अंदर रहता है प्रेम। हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी उसे संप्रदायों से कोई मतलब नहीं है, उसे जातियों से कोई मतलब नहीं होता। उसे मतलब होता है कि सामने जो दिख रहा है ना वो एक पिता की ही संतान है। एक पिता एकस हम बालक। अगर हम अच्छे बुरे लोगों के धर्म की बात करें, आप इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, अगर हम अच्छे बुरे लोगों के धर्म की बात करें तो फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो, अगर वो सच बोलता है तो सच बोलना ही उसका धर्म है। उसको झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और इसी तरह से अगर कोई झूठा है, झूठ बोलता है, चाहे किसी भी मत को मानने वाला हो, तो फिर उसे झूठ बोलने में कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई झिझक नहीं लगती। वो झूठ बोलने को ही अपना धर्म समझता है। अगर कोई हिंसा करता है, मछली पकड़ता है, पशु काटता है, तो उसे कोई भी झिझक महसूस नहीं होती। वो उसी को अपना धर्म समझता है, उसके लिए वही उसका धर्म है। इसी तरह से कोई आतंकवादी है, चोर है, डकैत है, लुटेरा है, या फिर अच्छे कर्म करने वाला है, वो जो काम कर रहा है ना उसके लिए उसका वही काम उसका धर्म माना जाता है। यानी वो खुद उस काम को अपना धर्म मानता है, वो उसे अच्छा समझता है। तो क्या वास्तव में आतंकवादी का काम अच्छा है? वो उसका धर्म है? चोर का चोरी करना क्या धर्म है? नहीं। इस विषय में ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, परंतु यदि वो गुरु की शरण में नहीं गया तो वो पहचान ही नहीं सकता कि क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए तो कहा है बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। विवेक को जगाने के लिए, विवेक का क्या अर्थ है? विवेक का अर्थ है अच्छे और बुरे काम में फर्क करना। और ये फर्क आता है सत्संग करने से। और सत्संग पूर्ण गुरु का सत्संग, वहीं ये सीख मिलती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वहीं वास्तव में पता चलता है पहुंच करके कि व्यक्ति का वास्तविक धर्म क्या है। कई बार अपने आप को धर्म का ज्ञाता समझने वाले लोग भी धर्म के वास्तविक मर्म को नहीं जानते।
महाभारत में कई बार ऐसा प्रसंग आता है जब अपने आप को धर्म की पराकाष्ठा मानने वाले व्यक्तियों से भी गलती हुई, परंतु उस समय उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने गलती की है। हाँ, जब भगवान ने उन्हें बताया कि तुमने यहाँ ये गलती की, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ, वास्तव में उनसे गलती हुई। आप चाहे पितामह भीष्म को ले लीजिए, चाहे महारथी कर्ण को ले लीजिए, चाहे सती द्रौपदी को ले लीजिए, इनसे भी गलतियां हुई, तो फिर साधारण इंसान की औकात क्या है। युद्ध समाप्त हो चुका था महाभारत का और भीष्म पितामह सैया पर पड़े थे। उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण जी से पूछा, हे जनार्दन, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई कि मुझे ऐसी सजा मिली। इस पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया, हे भीष्म, इसमें कोई शक नहीं कि आपका व्यक्तित्व सबसे ऊंचा है, परंतु आप समय पर अपने ऊंचे व्यक्तित्व का सही इस्तेमाल नहीं कर सके। आपने अपने ही परिवार के विषय में सोचा और समाज की ओर ध्यान नहीं दिया। आप युद्ध को टाल सकते थे, परंतु आप प्रतिज्ञा में ही बंद कर रह गए। यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी, समय पर निर्णय ना लेना। इस तरह पितामह भीष्म को बताया जनार्दन ने धर्म का वास्तविक मर्म। धर्म वास्तविक वह है जिसमें इंसानियत को प्राथमिकता दी जाती है। और इसी तरह से एक बार जब महारथी कर्ण ने भगवान कृष्ण से पूछा, मेरी क्या गलती थी जो मुझे ऐसी सजा मिली। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, हे कर्ण, निसंदेह तुम संसार के बहुत बड़े वीर हो, महारथी हो, महायोद्धा हो। तुम्हारे जैसा योद्धा कभी कभी ही पैदा होता है, परंतु ये तुम्हारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि तुमने धर्म के मर्म को जानते हुए भी हमेशा अधर्म का ही साथ दिया। तुम्हारा धनुष हमेशा धर्म के विरुद्ध ही उठा। तुमने अपनी झूठी मित्रता के धर्म को निभाने के लिए अपने जीवन को, अपने वास्तविक धर्म को ही दांव पर लगा दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने इतिहास से भी नहीं सीखा कि विभीषण ने वास्तविक धर्म को निभाने के लिए अपने कुल तक का भी परित्याग कर दिया था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यही तुम्हारी बड़ी गलती थी। और फिर एक बार इसी तरह का प्रश्न द्रौपदी ने भी भगवान से किया, हे माधव, मैंने तो हमेशा ही स्त्री धर्म का पालन किया और पूरी तरह से बड़ों की आज्ञा को अपने जीवन में उतारा, परंतु फिर भी द्यूत सभा में मुझे बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। यदि आप ना होते तो मैं तो बेइज्जत हो ही जाती। इस पर भगवान बोले, हे देवी, आपने रंग महल में दुर्योधन और कौरवों का उपहास उड़ाया और आपको इसके परिणाम स्वरूप चीरहरण जैसी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ा। फिर भी आपकी रक्षा हुई, क्योंकि आपने एक समय जरूरतमंद संत को वस्त्र भेंट किया था। दरअसल व्यक्ति को इंसान बनाता है सतगुरु, किताबें नहीं बनाती। किताबें यदि इंसान बनाती तो तमाम लोग ऐसे हैं जो रट्टा मार मार करके पुस्तकों को कंठस्थ कर लेते हैं, परंतु हिंसा करने से बाज नहीं आते। पुस्तकें नहीं सिखाती। मार्केट में तमाम पुस्तकें हैं, तमाम लाइब्रेरीज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी स्कूल अथवा कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ता है, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर बुक में होने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। आंसर आया कैसे, उलट पुलट कर देखते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। इसके लिए आवश्यकता होती है पूर्ण गुरु की, आवश्यकता होती है विषय विशेषज्ञ की, एक्सपर्ट की। इसीलिए कोचिंग लगती है, इसीलिए स्कूल कॉलेजेस लगते हैं और वहां जाना पड़ता है। और ये जीवन तो बहुत मुश्किल है, इसमें इंसान बनना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। इंसान बनने के लिए पुस्तकें काम नहीं करती, पुस्तकें नहीं सिखाती कि इंसान कैसे बना जाए। सिखाता है सतगुरु, उसकी पाठशाला में जाना पड़ता है जो है सत्संग। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में इंसान बनने के लिए सतगुरु की पाठशाला में उसका एडमिशन होना परम आवश्यक है। यदि आपके जीवन में भी गुरु नहीं है तो आप गुरु बना लीजिए, और जरूर बना लीजिए, क्योंकि जीवन में तमाम ऐसे मोड़ आएंगे जब हम फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जीवन तो क्षण भंगुर है, कुछ दिन रहेंगे और फिर यहां से चले जाना है। सवाल यह है कि साथ लेकर क्या जाना है, यहां से बनकर क्या जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा है, किताबों में ना ढूंढो बातें खुदा की, ये बातें खुदा के प्यारों से पूछो। और खुदा के प्यारे कौन है? वे जिन्हें गुरु की शरण मिल गई है। और याद रखिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गाबहूं वेद पुराण,
सुख की लहरों हरि भक्ति बिन, हरि की भक्ति के बिना जीवन में उम्मीद मत करना कि सुख आ जाएगा, और गुरु के बिना ज्ञान आ नहीं सकता, यह भी फैक्ट है। जीवन में तमाम ऐसे मोड़ आते हैं जब हम फैसला नहीं कर पाते, क्या करें, ये करें या ये करें या ये। ऐसे में काम देता है हमारा विवेक, और विवेक जागृत होता है गुरु की कृपा से, सत्संग में आकर, गुरु की संगत में आकर। इसलिए जरूरी है गुरु का जीवन में आना। बख्शिश करो, कृपा करो, जिन्हें गुरु मिल गया है ना, उनका ये लोक और परलोक दोनों में बात बन जाती है, और जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो इस जीवन में भी डूबते हैं, और इस जीवन के पार भी वो कहाँ जाते हैं कोई पता नहीं।